जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 669, दोहा संख्या 54, लंका कांड में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भैया लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति मार दी गई है, शक्ति बाण मार दिया गया और लक्ष्मण जी अब मूर्छित हो चुके हैं। मेघनाद जैसे शस्त्रों योद्धा मिल करके लक्ष्मण जी को उठा करके लंका में ले जाने का प्रयास करते हैं, परंतु लक्ष्मण जी अपने जहां पर जिस जगह पर लेटे हुए हैं वहां से हिलते तक नहीं है। यह देख करके मेघनाद शर्मा करके और फिर से चला गया। आगे देखिए इस श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से रचना गोस्वामी जी ने किया है। इसे सुनिए, समझिए, लोगों तक सुनाने का प्रयास करिए। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दशयासु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों की तुरंत जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। परंतु यह क्या है? यह तो एक लीला है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। कारण यह लीला वही जान सकता है जिसके ऊपर श्री राम की कृपा होती है। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संहार निज निजनी। और संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे और उसके बाद व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। अब व्यापक ब्रह्म और अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर अब कह रहे हैं कि लक्ष्मण नहीं दिख रहा है, लक्ष्मण कहाँ है। जब ऐसा कहते हैं उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके प्रभु श्री राम जी दुखित होते हैं और दुख के भाव में कह रहे हैं कि अब इसका क्या उपचार किया जाए, कौन सा काम किया जाए। तो जामवंत का वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए, इस पर चिंतन करिए। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अभी यहां बात ही चल रही थी कि चूंकि हनुमान जी लंका आ चुके थे, वह गली गली घूम चुके थे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, अर्थात हर मंदिर हर घरों को वह देख चुके थे। इसलिए हनुमान जी को सुसेन वैद्य के बारे में पहले से ही पता था। इसलिए वहां पर लक्ष्मण जी को लिटाने के बाद और तुरंत छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी सुसेन वैद्य के वहां पहुंच गए। राम पदार विंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। अब लेकिन राम चरण सर सिजौर राखी, चला प्रभंजन बल भासी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहा दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अब संजीवनी बूटी लेने के लिए चल दिए। और जब इधर से चल दिए तो उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण कालनेमी के घर पहुंच गया। कालनेमी 10 मुख कहा मरमुते ही सुना, पुनि पुनि कालनेमी सिर धुना। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी में सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया, क्योंकि कालनेमी तो मर्म जानता था कि ये तो जगदीश्वर है। और जब रावण ने बताया कि इस प्रकार से सीता का हरण किया और ऐसे युद्ध चल रहा है, तो वह अपना सर पीट रहा है। कालनेमी देखत तुम्हें नगर उजे ही जारा, जासु पंथ को रोकन पारा। तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर चला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। कालनेमी कहता है
कि जिस हनुमान ने तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे नगर को जला करके राख कर दिया और तुम उसी हनुमान के रास्ते को रोकने के लिए कह रहे हो, उसके रास्ते को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? भजु रघुपति करु हितयापना, छाड़ऊ नाथ मृषा जलपना। काल ने भी कहता है श्री रघुनाथ जी का भजन करो, तुम्हारा कल्याण उसी में है कि श्री रघुनाथ जी का भजन करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। रावण को कहता है काल ने भी, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राकुलोचनाभिरामा। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। कह रहे हैं, काल ने भी समझा रहा है रावण को, मैं और तुम का भेदभाव और ममता रूपी मूर्खता को त्याग दो। अज्ञानता रूपी रात्रि में सो रहे हो, तुम इससे जग जाओ और काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीती है सोई। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण करने वाला है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है? उसको कोई रण में जीत सकता है? सुनि दस कंठरी सानयति, ते मन कीन विचार, राम दूत कर मरौ बरु, यह खल रत मल भार। उनकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि श्री राम के दूत के हाथों से अगर मरूंगा तो ही अच्छा है, यह दुष्ट मुझे मार डालेगा। रावण ने कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा यही नाश कर दूंगा, तुम्हारी यही दंड देकर के मृत्यु दे दूंगा। कालनेमि चिंतन करते हैं कि राम जी के दूत से मार दिया गया तो हमारी सदगति होगी, लेकिन इस राक्षस के हाथ से मैं मारा जाऊंगा, इस दुष्ट के हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरी दुर्गति होगी। उसके बाद अब वह आगे बढ़ता है। अस कहीं चला, देखिए, अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा सुतयाश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे रचनाकार मिलेंगे जो आपके जीवन में सबसे सामने दिखेंगे कि बहुत संत स्वभाव के, ऐसे दिखेंगे कि जैसे कि सनातन के प्रेमी हैं, आपके प्रेमी हैं, परंतु कहीं न कहीं ऐसा भी मिलेगा उसमें कि आपको कालनेमि की तरह से माया दिखेगी और उस माया में फंसा करके आपको ठगने का प्रयास करेंगे। परंतु चिंतन इस बात का करना है कि हम हनुमान जी नहीं हैं, हम तो हनुमान जी के एक बहुत तुच्छ सेवक हैं। हम हनुमान जी हो नहीं सकते। हनुमान जी सारा कालनेमि का जो योजना था वो जान गए, तब वह निबर पाए, परंतु हमको पहले से ही इसको समझ के और सतर्क होकर के हनुमान जी का स्मरण करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के कालनेमि जैसे राक्षसों से हम लोग पार पाएंगे। नहीं तो कलयुग में कालनेमि राक्षस बहुत घूम रहे। राक्षस कपट वेशता है सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापत को, दूत को मोहित करना चाहता था। जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सु कहे राम गुण गाथा। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया और वह श्री राम जी के गुणों की कथा गाने लगा। जहां पर भी श्री राम जी के गुणों की कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं और वह कथा गाने लगा। इसी के कारण हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। होत महारन रावण रामई, जीती है रामन संशयामई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूं, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। कालनेमि इस प्रकार से हनुमान जी को बता रहा। मागा जल देते दीन है कमंडल, कह कपि नघि अघाउ थोरे जल। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का, सरमज्जन करी आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जे ही पाऊं। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त करो। अब यहां अलग बात है
कि अब हनुमान जी क्या दीक्षा लेने के लिए तालाब में गए? नहीं, हनुमान जी को भी बात समझ में अब आ रही है कि कुछ और है। चलिए, सर पैठत कपि मदगहा मकरी अब तब कुलान मारी सोधरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ियान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूं। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। मुनि न हो यह निश्चर घोरा मानहु सत्य वचन कपि मोरा। हे कपि, वह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। इस प्रकार से अब वह बता रही है। यहां समझने की बात है, अगर श्री राम जी को हृदय में धारण करेंगे तो अगर आप कहीं फंसते भी हैं, किसी जगह पर आप किसी आतताई के द्वारा फंसाए भी जाते हैं, तो प्रभु श्री राम किसी न किसी को भेजेंगे जिससे आप वहां से मुक्त होंगे। यही आज यहाँ होता है। अस कहीं गई अपछरा जबही निशिचर निकट गयऊं कपि तबही। ऐसा जा कह करके ज्यों ही वह अप्सरा वहां से चली गई, त्यों हनुमान जी निशाचर के पास गए। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हूं पाछे हम ही मंत्र तुम दे हूं। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ही ले लीजिए, आप पाछे बाद में हमको मंत्र दीजिएगा। सब कुछ उल्टा। गुरु दीक्षा पहले मुनि देते और उसके बाद दक्षिणा लेते, लेकिन यहां पर पहले ही हनुमान जी कह रहे हैं कि आप दक्षिणा ले लीजिए तब हमको मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज जनु प्रगट सिमरती बारा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया, अर्थात पटक दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया, अर्थात राक्षस का रूप प्रकट किया। राम राम कहीं छाड़े सी प्राणा सुनि मन हरसि चले हनुमाना। उसने राम राम कह करके प्राण छोड़े, और प्राण जो छोड़ा, चूंकि अंत में राम का शब्द, राम का नाम निकला था, तो सदगति को मिला। ऐसा सुन करके हनुमान जी हर्षित होकर के अब आगे बढ़ते हैं। देखा शैलन औषध चीन्हा सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि निशि नभ धावत भयऊं अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। उन्होंने पर्वत को देखा, लेकिन जिस औषधि के बारे में सुसेन वैद्य ने बताया था, उस औषधि को वह पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि तो पूरा पर्वत ही उखाड़ करके लेकर के चलते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही को आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर से जा ही रहे थे कि देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी। अब बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि वह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्छि गहि लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देखिए, श्री राम का अनन्य सेवक, प्रभु चाहते हैं, प्रभु का जो सेवक है वह अपने सेवकों से मिला ही देते हैं। एक हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य सेवक है, एक भरत जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य सेवक है, और उस रास्ते से निकल रहे हैं जिस रास्ते में भरत जी हैं, तो प्रभु की लीला है। इस लीला के कारण प्रभु को भरत जी से पहले ही मिलवाना था, क्योंकि दोनों ही अनन्य भक्त हैं, दोनों ही प्रभु श्री राम जी को प्राण से भी ऊपर चाहने वाले, प्रेम करने वाले हैं, और यहाँ मिलवाना है, इसलिए भरत जी को वहां पर मिलवाने का प्रयास किया। सुनि प्रिय वचन भरत सब धाये अकपि समीत यति आतुर आए। और जब राम राम कह करके वह मूर्छित होते हैं, तो प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। वो समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु का कोई सेवक है। बिकल बिलोक की सौर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया।
बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भर करके यह वचन कहने लगे, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनिय दारुण दुख दीन्हा। अब वो रो करके कह रहे हैं भरत भैया कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख दे दिया। क्या दुख? कि एक राम के भक्त के साथ मैंने इस प्रकार का व्यवहार कर दिया। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमलय माया। और कहते हैं यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा। वह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। अब प्रभु श्री राम जी इस वाक्य के माध्यम से भरत जी को भी ये सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम हमारे अनन्य सेवक हो और घबराओ नहीं, हम आएंगे अयोध्या में, तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि भरत जी, प्रभु श्री राम जी जब से वन को गए हैं, भरत जी भी यहाँ पर तपस्या ही कर रहे हैं। प्रभु को तो सब पता है, वह तो लीलाधर है, सारा क्रिया सारा कार्य तो उन्हीं का है। लीन है कपि सब पुर लाए, पुलकित तनुलोचन सजला, अप्रीति न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू जल से भर गए। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूं सुख निधान की, सहित अनुजय रुमा तु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशलता कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। क्या पछता रहे हैं कि आह दैव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के कहूं काज न आयऊं, जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोलते हैं क्या कि तात गहरु होई तो ही जाता, काजु नसाई होत प्रभाता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जन कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। अर्थात भरत जी बाण से हनुमान जी को वहां तुरंत भेज देते, इतना सामर्थ्य था भरत जी के पास। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, अब मोरे भार चले किमि बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से यह बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु जय है नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाही पदा बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। हनुमान जी बुद्धिमान है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, उनको ज्ञान हो गया कि इनके ऊपर भी प्रभु श्री राम की अनन्य कृपा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। भारत बाहुबल शील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, अब मन महु जात सराहता, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी वहां चले जहां प्रभु श्री राम जी और लखन भैया हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की
जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, माता पार्वती की जय। हर हर